अगर आप आईओटी एक्सप्लोइटेशन या हार्डवेयर हैकिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आज हम कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे वो डिवाइसेस आपके किट में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। ठीक है, ये डिवाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हार्डवेयर टेस्टिंग में, क्योंकि इस डिवाइस से जो है आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एनालाइज कर सकते हो। यूआर्ट हो गया, ग्राउंड, आपको अगर पोर्ट टेस्ट करना है, ग्राउंड टेस्टिंग करनी है किसी डिवाइस की, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस की, तो वो इसी से हो सकता है। इसके दो वर्जन आते हैं, एक आता है डिजिटल मल्टीमीटर भी आता है, एक बिना डिजिटल मल्टीमीटर भी आता है। वो उसमें क्या होता है, जो अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर नहीं लेते हो तो जो दूसरा वाला मल्टीमीटर लेते हो सिंपल वाला, तो उसमें आपको डिजिटल सिग्नल नहीं मिलते। ठीक है, ये इसमें जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे इसमें ये नंबर मिल रहे हैं, वहाँ पर इस नंबर की जगह पर आपको सिर्फ पिन्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिवाइस हो गया जो हमारी एक किट में होना चाहिए। इसके साथ आपको ये रेड एंड ब्लैक प्रोब मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, जिससे हम किसी भी डिवाइस की टेस्टिंग करते हैं। दूसरा जो डिवाइस हमारे पास है वो है यहाँ पर एक यूएसबी फर्मवेयर फ्लैशर बोल लो या रीडर बोल लो। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डिवाइस हमारे लिए होता है। ठीक है, चाहे वो हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फर्मवेयर फ्लैशर के टाइम पे। अगर किसी डिवाइस में से हमें फर्मवेयर को रीड करना है या उस डिवाइस में से फर्मवेयर को रीड करके उसको मॉडिफाई करके दोबारा से कंपाइल करना है, तो या उसको दोबारा से अपलोड करना है उसी डिवाइस के अंदर, तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इस डिवाइस का यूज़ होता है। तो इसके साथ हमें वैसे तो अ, एक क्लिप मिलता है, इस तरह का एक क्लिप होता है। इसको हम यहाँ पर अटैच करते हैं, इस क्लिप को यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है ये क्लिप। ठीक है, उसके बाद अगर आप कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें से आप फर्मवेयर को अनसोल्डर नहीं करना चाहते, तो उस टाइम पे हम ये क्लिप को वहाँ पर फिक्स करके तो उस डिवाइस में से फर्मवेयर को रीड करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर हमारे पास ये एक डिवाइस आता है। ये किसी भी NFC या RFID कार्ड को रीड करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक पेन टेस्टिंग में ही या रेड टीमिंग में एक टर्म होती है फिजिकल रेड टीमिंग पे। अगर आपने मार्केट में एक ना डिवाइस आता है लाइक फ्लिपर ज़ीरो हो गया, प्रोक्स मार्क 3 करके हो गया, वो इन्हीं डिवाइस का यूज़ करते हैं अपने डिवाइस के अंदर। ठीक है, ये एक पूरा असेंबल करना पड़ता है आपको ये डिवाइस। ठीक है, तो इस टाइप के अगर मैं आपको शो करूं, इस टाइप के कुछ कार्ड्स आते हैं। ठीक है, इस टाइप के कुछ NFC कार्ड आते हैं, इसके RFID कार्ड्स। ठीक है, तो इसको ये वैसे तो ब्लैंक कार्ड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत चीप मिलते हैं ये कार्ड्स। ठीक है, और ये आपको डिवाइस मिल जाएगा मार्केट में अगर आप किसी भी IoT शॉप में जाओगे तो, या ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो इसको। ठीक है, जो कि काफ़ी वायरलेस टेस्टिंग के टाइम पे भी, या किसी भी होटल के डोर अनलॉक करना, उसको क्रैक करना, या किसी भी कार्ड को क्लोन करना, RFID बेस्ड जो कार्ड होते हैं या NFC बेस्ड कार्ड होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। आगे हमारा जो एक डिवाइस है, जो कि आपने अगर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टिंग हो और वायरलेस टेस्टिंग में इंटरेस्टिंग हो, तो एक डिवाइस आता है नेटवर्क अडेप्टर, जो कि आपका पैकेट मॉनिटरिंग मोड और जो वाईफाई क्रैकिंग हो गया या वायरलेस सिग्नल को एनालाइज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये आपके हिसाब से है कि आप अल्फ़ा का यूज़ करना चाहते हो या किसी और कंपनी का, वो सब आपके ऊपर है। तो आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ मेरे पास यहाँ पर ESP8266 के मॉड्यूल पड़े हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी डिवाइस को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, ये भी ये जो मॉड्यूल आते हैं वो आते हैं विद वाईफाई चिप के साथ। ये बिना वाईफाई चिप के अगर आप लोगे तो वो थोड़े से सस्ते आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, एक ये डिवाइस है इसमें जिसका यूज़ USB टू TTL कन्वर्टर के लिए यूज़ होता है।
अगर हम किसी डिवाइस को टेस्टिंग करते टाइम हमें उसका शेल एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल कि हमें राउटर का डायरेक्ट शेल एक्सेस करना है, उसका टर्मिनल एक्सेस करना है, या उसका सिग्नल ट्रैफिक को एनालाइज करना है, तो उस टाइम पे ये डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपको इसके साथ जंपर केबल कनेक्ट करने पड़ते हैं। इस टाइप के कुछ जंपर केबल आते हैं, तो उसको आपको कनेक्ट करके, तो वो ग्राउंड टेस्टिंग में कौन सा पोर्ट लगेगा, आरएक्स में कौन सा पोर्ट लगेगा, वो आपको सब टेस्टिंग करना पड़ता है। एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स भी हैं, जिसका हम यूज़ बेसिकली HID अटैक के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने USB रबर डक्की के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पर मेरे पास रास्पबेरी पाई पिको भी है। एंड कुछ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड भी हैं जिसको खुद असेंबल कर सकते हैं हम। और ये DigiSpark का एक बोर्ड आता है जो कि आपके मोबाइल पिन को अगर अनलॉक करना है तो भी इसका यूज़ हो सकता है वहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारे पास एक डिवाइस आता है, इसका नाम है ब्रेडबोर्ड। ये आपको किसी भी अगर आपको कोई हार्डवेयर को असेंबल करना है या इसका एक प्रोटोटाइप तैयार करना है सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी भी डिवाइस को असेंबल या सोल्डर नहीं करते, पहले उसका प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। पहले से ही एक यहाँ पर ESP32 मॉड्यूल को फिक्स करके रखा है, तो इसको हम जब कोई असेंबल या ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज़ होता है। इस ब्रेडबोर्ड के साथ हमें कुछ जंपर केबल की भी नीड होती है, मेल टू मेल जंपर केबल या फीमेल टू मेल जंपर केबल या फीमेल टू फीमेल जंपर केबल, ठीक है। तो उसको हमें ये जो जंपर केबल है आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएगा, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर IoT टेस्टिंग में इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड जो मेन डिवाइस है, आगे हमारे पास एक मेन डिवाइस आता है जिसका नाम है, कोई भी आप एक राउटर ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पर एक D-Link का लेटेस्ट वर्जन वाला राउटर है। अगर हमें टेस्टिंग करनी है, क्योंकि हमारे पास IoT में लिमिटेड लैब्स होती हैं, ठीक है, तो हमें खुद भी लैब्स को परचेज़ करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़े लैब होते हैं, कॉस्टली हैं। आपको राउटर मिलेगा 1000 एंड 1500 के आसपास का मिलेगा, ठीक है। तो वो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हो, जो कि एक स्मार्ट राउटर है, AI बिल्ड इन राउटर है ये पूरा। तो आप इसका भी। नेक्स्ट हमारे पास एक ड्रोन पड़ा है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं ओपन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक ड्रोन है, क्योंकि ये भी एक आपका IoT बेस्ड ड्रोन है, ठीक है। इसमें भी आपकी जैसे ESP32 में वाईफाई चिप होता है, इस ड्रोन में भी इस तरह का एक चिप होता है, ठीक है। और इस ड्रोन को हम सिग्नल जैमिंग वगैरह के लिए या फर्मवेयर एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस चिप की हेल्प से, ठीक है। अगर ड्रोन को टेक डाउन करना है, ड्रोन को अगर आपको अपने कंट्रोल में लेना है, तो इस चिप की हेल्प से आप कर सकते हैं वो, ठीक है। इसका भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।